हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का। इसका पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। आप लोगों की टोटल 7 यूनिट इस सब्जेक्ट के अंदर हैं। पहली यूनिट में आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में समझना है, ये क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, नीति आयोग ये समझना है। फिर नेक्स्ट यूनिट में इलेक्शन वगैरह कैसे होते हैं, ईसीआई के बारे में पढ़ोगे आप लोग, और सिटीजन का सिक्योर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें पुलिस वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे। राइट्स इंश्योर करना जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ोगे, और आरबीआई के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट यूनिट में। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर कंट्रोलर और ऑडिट जनरल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ये टोटल 7 यूनिट हैं इसमें। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। इसमें पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए, और 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन? सार्वजनिक संस्थानों से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन गवर्नेंस विद सुइटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों के साथ शासन के सार्वजनिक संस्था की भूमिका पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नीति आयोग। डिस्कस द रोल ऑफ नीति आयोग इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। नीति आयोग को परिभाषित कीजिए। भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। उसके बाद है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय ईसीआई। भारत में चुनाव कराने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। भारत चुनाव आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, ईसीआई इलेक्शन वाली यूनिट में से 2 क्वेश्चन बने हैं, आप नजर डालिए इस चीज के ऊपर। इसके बाद है, डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस इन द पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया। एलेबोरेट ऑन द रिफॉर्म इन पुलिस टू मेक इट मोर इफेक्टिव इन इट्स फंक्शनिंग। भारत की पुलिस प्रणाली पे विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। पुलिस को इसकी कार्य क्षमता में अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारों पर विस्तार से बताएं। किस तरीके से और पुलिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इफेक्टिव बनाया जा सकता है इंडिया के अंदर, वो बताना है। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। नागरिक के अधिकारों की रक्षा में भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका की समीक्षा करें। उसके बाद, एग्जामिन द रोल ऑफ आरबीआई इन मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उसके बाद, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महालेखाकार परीक्षक की भूमिका क्या है। उसके बाद, एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज अ वॉचडॉग इन कम्बेटिंग करप्शन इन इंडिया। भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में निगरानी कर्ता के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका की चर्चा करें। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, जिनमें किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट। इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, एनएचआरसी एक्ट, और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और पारदर्शिता। अब देखिए, टोटल 7 यूनिट आपकी हैं। अगर मैं शुरू के 9 क्वेश्चंस पे नज़र डालूं तो इसमें यहाँ पे आप लोग देखिए, लगभग हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन मिनिमम मानकर चलिए, ठीक। और जो आपकी ईसीआई इलेक्शन कमीशन वाली जो यूनिट थी उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं, और जो आपकी लास्ट यूनिट थी ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल और सीवीसी, उसमें से 2 क्वेश्चन आए, क्योंकि उसमें 2 टॉपिक्स थे, दोनों टॉपिक्स आपसे पूछ लिए गए। और आखिरी की जो यूनिट है उनमें से 3-4 यूनिट में से शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो कुल मिलाकर 7 यूनिट हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 6 यूनिट तो प्रॉपर्ली कर लीजिएगा, सो दैट आप पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आ पाओ। हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन है। तो आपके पास बोनस टिप है कि भाई लास्ट वाली यूनिट पूरी कर लेंगे तो 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। बाकी आप ध्यान रखिए, आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, एनएचआरसी के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, क्या इसका योगदान वगैरह है, जो भी चीजें हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।